देख रहे हैं अंबर टाइम्स। पुष्य नक्षत्र पर जमकर धन बरसने की व्यापारियों को आस रही। सुबह से बाजार गुलजार रहे। झिलमिलाहट और उत्साह के पर्व दीपावली के पहले मंगलवार को बाजार में धन वर्षा हुई। इस पर्व पर खरीदी शुभ मानी जाती है। सुबह से बाजार में शुभ मुहूर्त में व्यापारियों ने बही खाते खरीदे। वहीं ऑटोमोबाइल के शोरूम पर भीड़ रही। मारुति कार खरीदी के लिए ग्राहक पहुंचे, जिन्हें नए नए मॉडल्स की कारों की चाबियां दी गई। मारुति के मॉडल्स ग्राहकों ने अधिक पसंद किए, क्योंकि कीमतों के मामलों में मारुति ने हर एक का सपना पूरा किया है। पटेल मोटर्स के जनरल मैनेजर विष्णु सविता ने अंबर टाइम्स को बताया, आज एक्चुअल में क्या है, पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र को लोग बाग खरीदी के लिए बहुत ही शुभ मानते हैं। एक्चुअल में ऑटोमोबाइल के अंदर इसको और स्पेशल महत्व दिया जाता है कि कोई भी वाहन अगर पुष्य नक्षत्र के दिन आप खरीदेंगे तो वो घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति लेके आएगा और हमेशा फलता है। और हर साल पुष्य नक्षत्र पर खूब सारी गाड़ियाँ उठती हैं। उसी हिसाब से इस बार भी पुष्य नक्षत्र पर बहुत सारी गाड़ियों की डिलीवरी प्लानिंग हुई है और बहुत सारी गाड़ियाँ डिलीवर हुई हैं। इस बार एक्चुअल में मार्केट जो है ना, वो वैगनार, एस्प्रेसो, सेलेरियो, K10, ये नई गाड़ियाँ जो नए इंजन के साथ आई है ना, ये खूब धूम मचा रही हैं, ये खूब उठ रही हैं। 6.5 लाख से नीचे की जो गाड़ियाँ हैं ना, उनका अच्छा मार्केट है। थैंक यू। और हमारे सभी ग्राहकों और रतलाम वासियों को मेरी ओर से, हमारे मारुति पटेल मोटर्स परिवार की ओर से दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ। पुष्य नक्षत्र पर सोना चांदी, रत्न आभूषण, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, बर्तन, सजावटी आइटम से लेकर खाने पीने के सामान और मेवा मिष्ठान तक की खरीदी की गई। सैलाना नगर पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव 18 अक्टूबर को हुआ। यहां कांग्रेस के पार्षदों ने भाजपा से अधिक सीटों पर जीत हासिल की है। अध्यक्ष के लिए जगदीश पाटीदार, चेतन शुक्ला और मंगलेश कसेरा दौड़ में हैं। चेतन शुक्ला और मंगलेश कसेरा को भी प्रशासन ने चुनाव के ठीक पहले नोटिस जारी कर दावेदारी कमजोर की है। वहीं जगदीश पाटीदार पर धोखाधड़ी का प्रकरण बनाया है, जिसे कांग्रेस ने कलेक्टर को भाजपा का एजेंट बताया। बदलती परिस्थितियों में अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा का अध्यक्ष बनाने की कवायद में प्रशासन का हाथ होने का आरोप लगा है। अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए भाजपा ने रतलाम नगर विधायक को प्रभारी बनाया है। ऐसी स्थिति में यह चुनाव कश्मकश के साथ रोचक भी बन गया है। मंगलवार की सुबह अध्यक्ष के चुनाव के पहले पॉलिटिकल ड्रामे की तरह भाजपा ने धरना देकर जगदीश पाटीदार को गिरफ्तार करने की मांग की। जैसे तैसे धरना समाप्त हुआ और अध्यक्ष पद की दौड़ में भाजपा से विशाल धबाई, कांग्रेस से चेतन शुक्ला का नाम निर्वाचन अधिकारी ने तय किया। रिटर्निंग अधिकारी मनीष कुमार जैन के अनुसार सैलाना नगर परिषद अध्यक्ष पद पर 4 उम्मीदवार ने भरा पर्चा, जिसमें हेमलता धबाई, विशाल धबाई, चेतन शुक्ला, मंगलेश कसेरा थे, लेकिन 2 उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया था। दोपहर बाद घोषित हुए परिणामों में कांग्रेस के चेतन शुक्ला, लकी भैया, सैलाना नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर 9 वोट लाकर विजयी हुए। सैलाना नगर पंचायत के चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के चेतन शुक्ला ने जीत दर्ज करवाई। कांग्रेस की जीत होते ही कांग्रेस भाजपा की राजनीति में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि दोनों दलों के कुछ नेताओं में ऐसी कहासुनी हुई कि गर्मागर्म बहस के दौरान माहौल गर्म हो गया। इसी बीच भाजपा के पूर्व सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि गोवर्धन निनामा, युवक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हनी गहलोत के बीच झड़प भी हुई, जिसमें हाथापाई की नौबत तक आ गई। झड़प होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर सबको मतदान केंद्र से अलग किया। एक हृदय हो भारत जननी, हर एक की भाषा हो हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी को सम्मान देते हुए अब मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में प्रारंभ हुई है। MBBS का पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सकों से भी हिंदी में उपचार लिखने और RX के स्थान पर श्रीहरि लिखने को कहा था। मुख्यमंत्री की अपील का असर चिकित्सकों में भी देखने को मिल रहा है। रतलाम जिले के पिपलोदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर पवन पाटीदार ने 2 दिन से मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार पर्चे में दवाइयां भी हिंदी में लिखी।
डॉक्टर पवन पाटीदार ने मीडिया को बताया, अभी तो हिंदी में लिखने में कुछ अटपटा लगा, लेकिन सब सामान्य हो जाएगा। ये समथिंग 20-30 वर्ष पहले एक डॉक्टर एमजीएम में थे अपने, उनकी प्रेरणा थी कि हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई हो, और इसके बाद उनके बहुत सारे प्रयास करे उनने। फिर मध्य प्रदेश सरकार को भनक लगी और उन्होंने इसकी शुरुआत करना चाहिए। फिर भी उनको बहुत समय लगा इनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी को हिंदी में लिखना, और ये सब कुछ करवाया उनने हमारे मेडिकल कॉलेज से और सभी प्रोफेसर उनसे। उसके बाद जब ये पूरा लागू हो चुका और अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री भारत के, वो मध्य प्रदेश में आके इनने पहला राज्य जो मध्य प्रदेश है उनने शुरुआत करी। तो ये शनिवार के दिन इनने शुरुआत करी। उसके बाद जब कल से हमने भी शुरुआत कर दी इसकी। अभी तक कितने पेशेंटों को आप हिंदी में प्रिस्क्रिप्शन लिख चुके हैं? कल के दिन तो बड़ा टफ था शुरुआत में, पर 10-20 पेशेंट तो कल भी लिखे हमने, और आज शुरू से आते ही से ही लिख रहे हैं हिंदी में। मरीज कुछ कह रहे हैं इसमें, पहले इंग्लिश में लिखते थे, अब हिंदी में क्यों लिख रहे हैं डॉक्टर साहब? मरीज का तो देख के उनको हंसी आ रही है पहले तो कि यार चलो हमारे लायक कुछ लिखा हुआ है पहले तो वही सोच के वो दवाई का बारे में पूछ लेते कि सर ये दवाई है तो दूसरी दे दी इनने, तो फिर उनको थोड़ा समझाते हम कि ये दवाई वही काम करेगी। अच्छा, एक चीज़ जैसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, अब हिंदी में लिख रहे हैं, तो ग्रामीणों का क्या रुख रहता है, क्या कहते हैं वो कि किस तरह से सर ऐसा क्यों हुआ, कुछ पूछताछ भी करते हैं आपके लोगों से? हाँ, अभी पूछताछ तो इतनी नहीं करी क्योंकि उनने भी न्यूज़ तो देखी थी, तो उनका भी यही था कि डॉक्टर लिखेंगे तो हमारे लायक, मतलब हमें भी समझ में आ जाएगा, ऐसी दवाई लिखेंगे वो। अच्छा, एक दिन में कितने, 2 दिन हो गए आपको, कितने पर्चे लिख दिए होंगे हिंदी में आपने? 2 दिन हो गए, 30 पर्चे समथिंग लिख दिए अभी सुबह से। आगे मतलब इस टर्मिनोलॉजी को, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के जो को हिंदी में करने में बेनिफिट है या नहीं है? हाँ, बेनिफिट तो है। कुछ गांव के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल से ही पढ़ते हैं, जिनके पास पूरी संसाधन नहीं होते हैं आगे जाके पढ़ने के, पर फिर भी वो नीट की यूजी की तैयारी तो वो हिंदी में कर सकते हैं, पर जैसे ही कॉलेज में गए यूजी करने, एमबीबीएस करने गए, तो वहाँ डायरेक्ट उनको इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश की सब बुक मिलती थी, तो बड़ा टफ लगता था। और मैं भी जब गया था तब मुझे भी बहुत टफ लग रहा था। तो ये चीज़ें जब अभी लागू हुई है तो उसका साथ हमें देना चाहिए। डॉक्टर पाटीदार द्वारा हिंदी में दवाइयां लिखने पर मरीज भी खुश हैं। मरीज भंवर लाल ने बताया, पहले डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वाले ही पर्चा समझते थे, लेकिन अब हम भी दवाइयों के नाम और बीमारी पढ़ लेते हैं। और सिंधी, अभी आप कहाँ आए हैं? मैं पिपलोदा हॉस्पिटल में आया। क्या बीमारी आपको, क्या दिखाया, कब से चल रहा है इलाज? ये बीपी की है सर, 2-3 साल से चल रहा है। हाँ, अब एक बार बताओ, डॉक्टर लोग जो पहले इंग्लिश में पर्चा लिखते थे अब हिंदी में लिखने लगे, क्या फायदा हुआ आप लोगों को? फायदा है इससे? उसमें सर पहले डॉक्टर साहब और वो मेडिकल वाला ही समझते थे, अब जो है हिंदी में है जो है, अब हम समझ लेते हैं इसको और उस हिसाब से गोली भी ले लेते हैं। अभी क्या लिखा पढ़ते में, पढ़ के बताओगे आप? 149 बीपी 85 टेबलेट टेलीजन 40 mg सुबह रोज लेना, और टेबलेट हाइड्रोजन विजय 12.5 एक रोज लेना। तो क्या फायदा हुआ इससे आपको? ये अब हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, इसको जान सकते हैं इसके बारे में। तो ये सुविधा अच्छी है और कैसी है? अच्छी है, क्या तो एकदम बढ़िया है, तो कम से कम हमको इस चीज़ का नॉलेज में थे। तो इसका आगे लागू रहना चाहिए, डॉक्टर लोगों को करना चाहिए ऐसा? हाँ, करना चाहिए। दीपावली पर्व पर शहर के माणक चौक स्थित महालक्ष्मी जी मंदिर पर जमकर धन वर्षा होती है। कुबेर खजाने के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त महालक्ष्मी जी मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में धन दौलत से सजावट शुरू कर दी गई है। नागरिक नकदी और आभूषण जमा करवाने मंदिर पहुंचने लगे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के इंतजाम को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। बैरिकेड्स के अलावा यहां हर समय पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें सशस्त्र बल भी लगेगा। पुलिस प्रशासन सीसीटीवी कैमरे से भी हर गतिविधि पर नजर रखेगा। माणक चौक थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया, ये माणक चौक में महालक्ष्मी मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। हर साल दीपावली के समय इसमें बहुत बड़ा आयोजन होता है। इसकी तैयारियों को लेते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने इनका भ्रमण लिया है, पर्याप्त निर्देश दिए गए। निर्देशानुसार कार्रवाई इसमें जारी है। बैरिकेटिंग कर दी गई है। अभी जो मंदिर के बाहर जो गाड़ियाँ पार्किंग होती है, इसके अलावा और अन्य इशू हैं दुकानों पर, उनके संबंध में व्यापारियों से मीटिंग ले ली गई है। 18 तारीख से प्रोग्राम चालू होना स्टार्ट हो जाएगा, तब से व्यवस्थाएं लग जाएंगी, आज से व्यवस्था लग जाएगी इसमें।
पर्याप्त पुलिस का प्रशासन मिलकर इसमें कार्रवाई कर रही है। सर मंदिर के लिए कितने लगाए जाएंगे? कुछ हमारे थाने स्तर पे गार्ड रहेगा, प्लस एक 4 गार्ड पुलिस लाइन से भी मिलेगा इसमें लगाने के लिए। 24/7 ड्यूटी देगा। सर कैमरों की भी कुछ निगरानी वगैरह? हाँ, इसमें प्रॉपर मंदिर में फ़िलहाल 4 कैमरे लगे हुए हैं। इसमें 3 बढ़ाने का प्रस्ताव है जो बढ़ा भी दिए जाएंगे। इसके अलावा माणक चौक चौराहे पर भी कैमरे लगाए जाएंगे शासन की तरफ से, और जो जन सहयोग से आपस जो दुकान में जो कैमरे लगे हुए हैं वो भी लगेगा, उनका फोकस शिफ्ट किया जाएगा उसमें। एक तरफ प्रशासन सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को नेस्तनाबूद कर रहा है, दूसरी तरफ सरकारी स्कूल पर हुए अतिक्रमण को नजरअंदाज कर अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। ये तस्वीर जवाहर नगर स्थित सब्जी मंडी की है। इस क्षेत्र में अघोषित सब्जी मंडी सड़क पर लगती है जो यातायात को बाधित कर रही है। आश्चर्य तो इस बात का है कि सड़क पर अतिक्रमण कर लगाई गई सब्जी की दुकान को विद्युत कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर मीटर भी दे दिया। बताया जाता है कि इस सब्जी विक्रेता ने सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल पर कब्जा तक कर रखा है। खिड़की बंद होने से बच्चे परेशान रहते हैं, लेकिन प्रशासन को ये अतिक्रमण नजर नहीं आ रहा है, जिसकी शिकायत अब 181 पर भी हो चुकी है। क्षेत्रीय व्यापारी ने बताया, मेरा नाम अमित भट्ट है। मैं यहाँ 10 वर्षों से रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सामने सरकारी स्कूल है। यहाँ गत 25 से 30 सालों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया हुआ है। यहाँ पे रोड पे पूरी दुकानें लगी हुई और सरकारी स्कूल पे मीटर लगा दिए गए हैं और सारी दुकानें किराए पे दे दी गई है। कुछ गुंडा तत्वों द्वारा यहाँ पर रोज़ झगड़े किए जा रहे हैं और व्यापारियों को रोज़ माँ बहन की गालियाँ दे के परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ भी होता है तो यहाँ पे इनकी दादागिरी चलती है और रोज़ आए दिन दुकानों में कस्टमरों को गाली देना और वाद विवाद रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। और शाम के समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे रोज़ चक्का जाम हो जाता है और गाड़ी खड़ी रहने की भी बहुत शिकायत होती है, जिससे बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ के व्यापारी। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये जवाहर नगर क्षेत्र कहलाता है, वार्ड नंबर 13। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।